हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम कक्षा 8 की कार्यपत्रक नंबर 4 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है विज्ञान। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है। अगर आपके टीचर अध्यापक हैं, सर हैं, तो सर का नाम लिखेंगे। अगर मैम है तो मैम का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपको डेट लिखनी है 30 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में आप पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव। ठीक है, आज का टॉपिक है सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव के बारे में और सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाइयों के बारे में, जिन्हें क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। अब बच्चों, जो पिंकी का भाई था उसको क्या क्या परेशानियां थी? देखिए, तेज बुखार था, उसको पेट दर्द था और उल्टी थी। ठीक है, ये 3 सिम्टम्स थे। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि उसको एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं वो हमें गोली के रूप में भी मिलती हैं और इंजेक्शन के रूप में भी मिलती हैं। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए, ये गोलियाँ हैं और ये यहाँ पर कुछ कैप्सूल दिए हुए हैं। तो ये सब क्या है? एंटीबायोटिक्स हैं ये। ठीक है, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक देखिए, यहाँ पर उदाहरण भी दिए हुए हैं कुछ दवाइयों के नाम, जैसे टेट्रासाइक्लिन का कैप्सूल। ठीक है, पेंसिलिन की गोली और स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी कैप्सूल आता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सब क्या है, ये एंटीबायोटिक दवाइयों के नाम हैं। एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई है। जो एंटीबायोटिक होती है वो क्या होती है? सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई है। और एंटीबायोटिक में बनाने में कौन कौन से सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? जीवाणु या कवक का। तो ये आपको याद रखना है, जीवाणु या कवक। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं ये क्या करती हैं? बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। ठीक है, अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं और नष्ट कर देती हैं। अगर नष्ट नहीं कर पाती हैं तो क्या? उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, धीरे धीरे बीमारी को कंट्रोल में लाती हैं। पशु पक्षियों व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। बच्चों, ऐसा ही नहीं है कि केवल मनुष्यों को ही ये दवाइयाँ या कैप्सूल दिए जाते हैं एंटीबायोटिक, बल्कि पशु पक्षियों को भी दिए जाते हैं। और इसके अलावा पौधों के लिए भी रोग नियंत्रण करने के लिए, बीमारी को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है, वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेंसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की थी। तो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था बच्चों, वो किसने बनाई थी दवा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आपको याद रखना है। और उस दवाई को क्या नाम दिया गया था? उस दवाई को नाम दिया था पेंसिलिन। ठीक है, पेंसिलिन। आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में जरूर सुना होगा। बच्चों, आप सभी ने सुना होगा कि जब पल्स पोलियो का टीकाकरण होता है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 बूंद जिंदगी की, इस तरह से इसका प्रचार भी किया जाता है और पल्स पोलियो की ड्रॉप भी पिलाई जाती हैं। तो आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में जरूर सुना होगा। और आजकल कोरोना की वैक्सीन भी टीवी और अखबारों में बहुत चर्चा में है। बच्चों, आप सभी को पता है कि कोरोना की वैक्सीन भी बनने जा रही है ना। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। बच्चों, ये जो वैक्सीन होती हैं इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि जो रोग फैलाने वाले मृत तथा कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। ठीक है, इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। हमारा शरीर ऐसी एनर्जी डेवलप करता है जो कि उन बीमारियों से लड़ सके। ठीक है, ऐसी ताकत या क्षमता उत्पन्न करता है। तो देखो, इसको लाइन को दोबारा ध्यान से सुनेंगे। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमारे शरीर में एक ऐसी ताकत पैदा हो जाती है, प्रतिरक्षा मतलब बीमारियों से लड़ने की हमारे अंदर ताकत मिलती है। ठीक है, तो वो ताकत हमें कहाँ से मिलती है? जो वैक्सीन जो हमें पिलाई जाती हैं, जो टीकाकरण की प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से मिलती है।
यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं। ये जो प्रतिरक्षी क्षमता उत्पन्न होती है हमारे शरीर में, तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही समय के लिए हो, नहीं, ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं। आजीवन मतलब पूरे जीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं। बच्चों, आप सभी को भी बचपन में टीके लगे होंगे ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। अब देखिए, अभी यहाँ आपने पढ़ा था कि पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक थी उसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए टीके की बात चल रही थी अभी, तो देखिए चेचक का टीका, चेचक के टीके की खोज किसने की थी बच्चों? एक वैज्ञानिक थे, एडवर्ड जेनर नामक। ठीक है, एडवर्ड जेनर, ये वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर वैज्ञानिक थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। तो आपको ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं। अब इसके बाद बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो बच्चों, तो लास्ट में लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अब हम वर्कशीट पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? मैंने आपको वर्कशीट पढ़ाते समय अभी बहुत अच्छी तरह से समझाया था। इसका आंसर देखते हैं। सूक्ष्म जीवों से बनाए जाने वाली दवा को एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, एंटीबायोटिक, जहाँ भी आपको वाह दिखे आप उसे बा बनाएंगे, बा। ठीक है, सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई को एंटीबायोटिक कहते हैं। ये आपके पहले प्रश्न का आंसर हुआ। दूसरा है, किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम बताओ। तो आपकी वर्कशीट में भी आए थे 3 एंटीबायोटिक के नाम। तो देखिए, 3 एंटीबायोटिक के नाम है। पहला है टेट्रासाइक्लिन, दूसरा है पेनिसिलिन और तीसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। और प्रश्न नंबर 3 है, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो देखिए, यहाँ पर एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी बच्चों? मैंने आपको वर्कशीट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी। तो एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और बच्चों, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि उन्होंने जो एंटीबायोटिक की खोज की थी उसको पेनिसिलिन नाम दिया था। मतलब जिस दवा की उन्होंने खोज की थी उसका नाम पेनिसिलिन रखा गया था। अब प्रश्न नंबर 4 है, वैक्सीन किसे कहते हैं? अपने मम्मी या पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। बच्चों, सभी बच्चों के बचपन में टीके लगते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से टीके लगवाए गए थे। तो इसमें सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया है कि वैक्सीन किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है या टीका इंजेक्शन के रूप में दी जाती है उसे वैक्सीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें आपने जाना कि जो एंटीबायोटिक होती हैं ये दवाई के रूप में मिलती हैं। ये गोली के रूप में भी मिल सकती हैं, कैप्सूल के रूप में भी मिल सकती हैं, है ना, और लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकती हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था जो पल्स पोलियो का ड्रॉप होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। और इसके अलावा कुछ ऐसे इंजेक्शन के माध्यम से भी मिल सकती हैं जिन्हें कि टीकाकरण कहते हैं ना। तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं बचपन में इन बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए और अपने बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक एनर्जी डेवलप करने के लिए। तो उन सभी को क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं। एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है या टीका इंजेक्शन के रूप में दी जाती है उसे वैक्सीन कहते हैं। बच्चों, अब इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, ये सभी के टीके लगवाए जाते हैं। बचपन में BCG का टीका, DPT का टीका, खसरे का टीका तथा पोलियो का टीका आदि लगवाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से टीके आपके भी लगवाए गए थे। आप अपने मम्मी पापा से भी कंसल्ट कर सकते हैं। BCG का टीका, DPT का, खसरे का टीका और पोलियो आदि का टीका लगवाए गए थे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं गए थे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी टच करना, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ का अलर्ट का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।